बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने का आखिर राज क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा जबरदस्त कदम उठाना होगा, लेकिन जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें एक बिल्कुल अलग सच बताती है। असल में कमाल के नतीजे रोज के छोटे छोटे, बहुत ही छोटे कामों से आते हैं। तो चलिए इसी कमाल के आइडिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। याद है, नए साल पर हम सब कितने बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में उन्हें टूटते हुए भी देखते हैं। ये कहानी हम सबके लिए बहुत जानी पहचानी है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सच में हम में विल पावर की कमी है, या फिर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे हम देख ही नहीं पा रहे? और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का पहला बड़ा आइडिया हमारे सामने आता है। देखिए, असली समस्या हमारे लक्ष्यों में नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम में है। हम बस फिनिश लाइन को देखते रहते हैं और उस रास्ते को, उस प्रोसेस को भूल जाते हैं जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। इसे समझने के लिए एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। एक फोटोग्राफी प्रोफेसर ने अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को उनकी खींची गई तस्वीरों की संख्या के आधार पर ग्रेड मिलने थे, मतलब 100 फोटो खींचो और A ग्रेड ले जाओ। वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक लेकिन बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर खींचनी थी। तो हुआ क्या? नतीजा सुनकर शायद हैरानी हो, सेमेस्टर के आखिर में सबसे बेहतरीन तस्वीरें उस ग्रुप से आईं जो संख्या पर ध्यान दे रहा था। अब सवाल है, क्यों? क्योंकि वो लोग सैकड़ों तस्वीरें खींच रहे थे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी गलतियों से सीख रहे थे, जबकि दूसरा ग्रुप सिर्फ परफेक्शन के बारे में सोचता रहा और शायद ठीक से शुरुआत भी नहीं कर पाया। और बस यहीं से हम इस किताब के सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं, संचयी प्रभाव की शक्ति, या जिसे हम कह सकते हैं 1% सुधार का जादू। सिर्फ 1%। सोच कर देखिए, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही इस पूरी फिलॉसफी की जान है। लेकिन इसमें एक पेच है। जब हम छोटी आदतें शुरू करते हैं ना, तो रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, हम इस निराशा की घाटी में फंस जाते हैं, जहां ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। ये पत्थर तोड़ने वाले की कहानी इस बात को कितने कमाल के तरीके से समझाती है। सोचिए, 100 बार हथौड़ा मारने पर भी शायद कोई दरार न दिखे, लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में बट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी चोट ने सारा काम किया, नहीं, बल्कि उससे पहले की हर एक चोट ने अपना काम किया। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। सोचिए, लगभग 100 सालों तक वे एक औसत टीम थे। फिर आए कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड और उन्होंने मामूली सुधारों को जोड़ने की रणनीति अपनाई, यानी हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करना। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। बेहतर तकियों से लेकर सही मसाज जेल चुनने तक और हाथ धोने की बेहतर तकनीक जैसी सैकड़ों छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया। ये सब सुधार जुड़ते गए और देखते ही देखते वो टीम दुनिया की सबसे डोमिनेंट टीमों में से एक बन गई। ये है संचयी प्रभाव की असली ताकत। तो क्यों? तो समझ आ गया। अब आते हैं कैसे पर। इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल रणनीतियों में से एक है, अपने माहौल को इस तरह से डिज़ाइन करें कि अच्छी आदतें आपके लिए बिल्कुल आसान और साफ नजर आने वाली बन जाएं। हम हमेशा सोचते हैं कि आदतें सिर्फ मोटिवेशन और विल पावर का खेल हैं, पर सच तो ये है कि हमारा माहौल, हमारा आसपास एक अनदेखी शक्ति की तरह काम करता है, जो चुपचाप हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है। देखिए, बॉस्टन के एक हॉस्पिटल में एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने बस अपने कैफेटेरिया का लेआउट बदला। सोडा की जगह पानी की बोतलों को हर ड्रिंक स्टेशन और काउंटर पर सामने रख दिया। किसी को कुछ कहा नहीं, बस पानी को ज्यादा दिखने वाला बना दिया। और जो नतीजे आए वो देखिए। सोडा की बिक्री 11% से ज्यादा घट गई, जबकि पानी की बिक्री लगभग 26% बढ़ गई। कोई लेक्चर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक छोटा सा बदलाव और लोगों की चॉइस बदल गई। तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। अच्छी आदतों को आसान और सामने बना दो। ज्यादा पढ़ना है, किताब को अपने तकिए पर रखो। हेल्दी खाना है, फलों को किचन काउंटर पर सामने रखो। गिटार सीखना है, उसे कमरे के बीच में रख दो। और अब हम इस किताब के सबसे गहरे, सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं। आदतें सिर्फ वो काम नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि वो ये तय करती हैं कि हम कौन हैं। देखिए,
व्यवहार में असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हमारी पहचान बदलती है। आदतें तो बस उस नई पहचान को सच साबित करने का एक जरिया है। इस फर्क को समझिए। एक तरफ है मुझे इस साल 20 किताबें पढ़नी है, ये गोल बेस्ड है। दूसरी तरफ है मुझे एक रीडर बनना है, ये आइडेंटिटी बेस्ड है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं, लक्ष्य एक रनर बनना है। यह एक बहुत ही पावरफुल सोच का बदलाव है। तो ये होता कैसे है? बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, तय करें कि किस तरह का इंसान बनना है, और दूसरा, हर दिन छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी जीतों से इसे खुद को साबित करें। हर एक काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। जैसा कि जेम्स क्लियर खुद कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा का सबसे बड़ा रूप तब होता है जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। तब मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम बस वही करते हैं जो हम हैं। तो आखिर में ये किताब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ जानकारी के बारे में नहीं, एक्शन के बारे में है। सोचिए, वो कौन सी एक छोटी सी एटॉमिक हैबिट हो सकती है जिसे आज से ही शुरू किया जाए, उस इंसान बनने की तरफ जो हम वाकई में बनना चाहते हैं।